पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, काबिलियत, उसको ही नौकरी मिली है। पहले ये नहीं था। अब इस सरकार में जो पढ़े लिखे नौकरी के हकदार है ना, उसको ही नौकरी मिली है। बिना पैसे के मिली है, बिना सिफारिश के मिली है। काम की वजह से, प्रत्याशी की वजह से नहीं, काम की वजह से। प्रत्याशी तो कोई भी आ सकता है, आज ये है कल और आएगा, लेकिन पार्टी ने जो काम किया है उसकी वजह से। तो पूरे हरियाणा में आप देख रहे हैं कि लहर चल रही है या मोदी की लहर खत्म हो गई? नहीं, लहर पूरी है। अच्छा। और अब की बार भी, हाँ, मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त गन्नौर में मौजूद हूं और गन्नौर विधानसभा का माहौल जानने की इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं। मैं हरियाणा चुनाव को लगातार आपको दिखा रहा हूं कि क्या माहौल है। कुछ लोग हैं, एक दुकान के अंदर मैं मौजूद हूं क्योंकि बाहर बारिश का माहौल है और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से इस विधानसभा चुनाव को देखते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। ठीक हो भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा, क्या नज़र आ रहा है आपके गन्नौर में? जैसे तीन प्रत्याशी मैदान में हैं, अगर मैं इन प्रत्याशियों को हटाकर बात करूं प्रदेश सरकार की, भाजपा रही राष्ट्र की बात करती है, देश की बात करती है, राहुल गांधी रहे महंगाई की बात करते हैं, क्या नज़र आ रहा है? राहुल गांधी की कांग्रेस समझ आ रही है या फिर मोदी जी की भाजपा समझ में आ रही है? देखो, इसमें बच्चे बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। आज बीजेपी आ रही है, पीछे कांग्रेस भी थी, कांग्रेस में भी कुछ काम नहीं इतना होया, और भाजपा भी काम हो रहा है, ठीक हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको क्या काम ऐसा पसंद आया कि आपने कहा कि भाजपा है, काम अच्छे हो रहे हैं, काम समझ में आ रहे हैं? क्या नज़र आया? बस नजर यही है जी, अपना लोगों को बिना जो पढ़े लिखे बालक उनको नौकरी मिल रही है, बिना पैसे बिना सिफारिश की नौकरी मिल रही है, और जो अनुभव है, रोजगार है, मतलब जो राशन पानी है, वो सब मिल रहा है। अच्छा, आप मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं आज मंच से, हालांकि अब चुनावी माहौल है तो हर नेता अपनी बात करता है, लेकिन जो सीएम सैनी कह रहे हैं कि बिन खर्ची बिन पर्ची, इसका ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है क्या? आप मानते हैं बिन खर्ची बिन पर्ची गरीबों को नौकरी मिली है, या जो कांग्रेस कह रही है कि कोई नौकरी नहीं, सब फर्जीवाड़ा है, सब झूठ बोल रहे हैं? ना जी ना, जो पढ़े लिखे बालक है उनको नौकरी मिली है, बिना पैसे की नौकरी मिली है। अच्छा। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कोई पैसा नहीं लगा उनको वैसे ही नौकरी मिली है सरकार में। अच्छा। बीजेपी में जी, यानी बिन खर्ची बिन। हाँ, बिना पर्ची जी। अच्छा। हाँ जी। तो लग रहा है कि इससे वोट में तब्दील होंगी जनता, जो आपको नज़र आ रही है कि बिन खर्ची बिन पर्ची वाला जो मामला चला, जैसे है ही, जो मतलब जो काम करा क्या बीजेपी ने, बच्चे लाग रहे हैं, वो लाग रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ भागेंगे लोग। अच्छा। हाँ जी। लेकिन हुड्डा साहब तो कह रहे हैं इस बार सीएम हुड्डा बन रहे हैं और भाजपा की सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है। नो, तो बीजेपी बोल रही है जी, हम बोले, कांग्रेस भी बोल रही है, आप सब तो करे रखेंगे ना। जनता क्या सोच रही है, ये बड़ा सवाल है। जनता तो देखो, हर एक आदमी की क्या कुछ बता नहीं सकते, बाकी जो अपना विचार है वो अपना बीजेपी का ही है। बीजेपी का। हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ से तो एक तरफ देवेंद्र कादियान है, एक तरफ देवेंद्र कौशिक हैं, दोनों एक ही राशि के हैं, और दूसरी तरफ कुलदीप शर्मा जी हैं। कौन मजबूत नज़र आ रहा है? यहाँ तो देवेंद्र कादियान मौजूद आ रहा है। देवेंद्र कादियान? हाँ जी। या कौशिक? नहीं जी, देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान। हाँ जी। वो तो निर्दलीय है। हाँ, निर्दलीय, वो अपना वही ज़्यादा जोर आ रहा है नज़र में। जोर लगा रहा है। हाँ जी। अच्छा। नज़र में वही आ रहा है, जनता उसकी तरफ ज़्यादा बोल रही है। अच्छा, कौशिक साहब का क्या हाल रहेगा? कोशिश का देखो, ये भी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, कांग्रेस का क्या हाल रहेगा? कांग्रेस भी नहीं है जी। कांग्रेस कहीं नहीं? नहीं है जी। अच्छा, तो लग रहा है कि अगर आते आते समय भाजपा की तरफ देखोगे तो कौशिक साहब मजबूत हो जाएंगे। ये तो आगे क्या बता सकते इसके बारे में। अभी मतलब सोच विचार। हाँ, सोच विचार चल रहा है जी। नमस्ते जी। अच्छा, भाई साहब से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप नाराज हो तो? नाराज हैं क्या मेरे से? ना, नाराज आप तो नहीं हो? नाम कुछ नाराज है। क्या लग रहा है, क्या नज़र आ रहा है, कैसे देख रहे हो? भाजपा ने कुछ काम काज किया, समझ आया, या फेल हो गया मामला? हाँ, भाजपा ने काम बढ़िया करे भाई, जितने भी करे बढ़िया काम करे, सब सारे काम ठीक करे, सब कुछ ऑनलाइन है, किसी की बीच में दलाली नहीं है, राशन से लेकर नौकरी तक सब कुछ ठीक ठाक है। इसमें भाजपा के बढ़िया काम करे। मतलब ये जो शब्द आपने बोला कि दलाली नहीं है, क्या था पहले, क्या बदला? पहले जैसे राशन तय लगा ले डिपो थे, और किसी ने मिला था किसी ने नहीं मिला था, वो ऑनलाइन में सबका अंगूठा पकड़े, राशन ले ले, नहीं आओगा तो राशन बैक साइड में रखेगा। सबको मिलता है, जो उन्होंने योजना चलाई है ना, उसको सबको लाभ अच्छी तरह ढंग से मिले।
लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं अब की बार हरियाणा में सरकार ही बदलने वाली है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। वनु तो मैं भी सोच ली बैठ के सामने घर भाई के रखे क्या होगा उस बात का क्या है, तो पब्लिक है जिसने जो हमने बढ़िया लगेगा हम वही बात बताओगे ना। जो ये भाजपा की सरकार आई है जो 5-10 साल मोदी की, बहुत सुधार हुआ है पब्लिक गरीब जनता का बहुत। अच्छा, एक बड़ा सवाल यह है कि जो उन्होंने भी कहा कि बिन खर्ची बिन पर्ची वाला मामला चला, हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस बात को कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिन खर्ची बिन पर्ची बालकों को नौकरी लग रही? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना काबिलियत, उसको ही नौकरी मिली है, पहले ये नहीं था। अब इस सरकार में जो पढ़े लिखे नौकरी के हकदार है ना, उसको ही नौकरी मिली है, बिना पैसे के मिली है, बिना सिफारिश के मिली है। आप कह रहे हो कि पहले की सरकारों में क्या माहौल था? पहले की सरकार में भाई हमने इतना तो पता नहीं, इतना ज्ञान नहीं, पर जो ये बीजेपी की सरकार थी इसमें जो जितने भी सुधार हुए गरीब जनता के लिए सारे ठीक ठाक है। अच्छा, आप गन्नौर की बात करते हैं, गन्नौर में क्या लग रहा है, बीजेपी प्रत्याशी हल्का है या मजबूत है जो देवेंद्र कौशिक को तारा भाजपा ने? जो भाई मोदी की रूट देखा है, इनके काम ने देखा तो बीजेपी भारी है। अच्छा, हाँ, उसके यानी मोदी का जादू है, अभी भी जादू है, जादू नहीं है वो, झूठ नहीं है, सच्चाई है, जितने काम कर रखे सच्चाई है वो। झूठ कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी का जादू खत्म होगा, उनके दिमाग में होगा, हमारे में तो नहीं है भाई। अच्छा, हमारे में ठीक है। तो लग रहा है कि गन्नौर में भी भाजपा कुछ कमल का फूल खिला पाएगी या फिर गन्नौर में फेल हो जाएगी? हम अपनी उड़ता तो पूरा खिलाओगे, आगे भाई पब्लिक का क्या पता पट्टे। अच्छा, बाबूजी नमस्कार, आप नाराज तो नहीं हो? कुछ नहीं, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हो उस चुनाव को, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। बीजेपी की सरकार सब बढ़िया करती है, बढ़िया सरकार, इससे ना बढ़िया मान रहे सब। कैसे मैं नौकरी भी सही है, राशन सब कुछ बढ़िया डाला, सही चल रहा है। और पहले तो लोग भाई रिश्वत दे और नौकरी लागो, ये होता। तुमने बीजेपी का झंडा रख रखा अपने सिरहाने, इतना प्यार क्या कर रहा है? अच्छा, मोदी से प्यार है, योगी से प्यार है, किससे प्यार है? दोनों नेताओं में से बताओ। मोदी तो प्यारा भाई। अच्छा, लग रहा है कि आप ठीक समझ रहे हो सरकार को? हाँ, ठीक समझे, सही समझे। हाँ, लग रहा है गन्नौर में खिला पाओगे फूल या फिर अब की बार खिलना चाहिए इसके साथ। अच्छा, ताऊ जी आप बताओ क्या माहौल चल रहा है? बस जी माहौल बढ़िया है, जो इन्होंने बताया है वो बढ़िया बताया है। नहीं, आपकी भी तो कोई सलाह होगी। बस हम भी इन्हीं के साथ हैं। कैसे समझ रहे हो गन्नौर के माहौल को और हरियाणा के माहौल को? बढ़िया माहौल चल रहा है, बीजेपी की तरफ झुकाव है अच्छा, यहाँ का तो। अच्छा, बाकी देखो तो झुकाव किस वजह से हुआ? नाम की वजह से हुआ, काम की वजह से हुआ, यहाँ के प्रत्याशी की वजह से हुआ? काम की वजह से, प्रत्याशी की वजह से नहीं, काम की वजह से। प्रत्याशी तो कोई भी आ सकता है, आज ये है कल और आएगा, लेकिन पार्टी ने जो काम किया है उसकी वजह से। तो पूरे हरियाणा में आप देख रहे हैं कि लहर चल रही है या मोदी की लहर खत्म हो गई? नहीं, लहर पूरी है। अच्छा, और अब की बार भी हाँ, मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार। आप बताओ जी, युवा हो आप, तो पीछे से योगी जी के बारे में कुछ कह रहे थे, यूपी के सीएम है। मैं बड़ा फैन हूँ जी उसका। मैं बड़ा फैन हूँ जी उसका। किसका भाई? योगी का। योगी के? हाँ जी। अच्छा जी। उन्होंने 2 कानून बहुत पास करे हैं जी। एक तो गाय के ऊपर लेकर, कोई एक गाय रखा तो 900 रुपये महीना देंगे, 4 कोई 3600 रुपये। दूसरा है, एक भी कोई थाने में कोई भी केस हो जाता है, एक फाइल 2 दिन तक एक टेबल पे नहीं रखी जाएगी। और गुंडागर्दी भी मैंने सुना बुलडोजर चलवा देते हैं योगी। बताओ जी, वो तो नॉर्मल सी बात है। अगर इनका नहीं सफाया होता तो फिर काम नहीं चमकता। अच्छा, जो भी प्रशासन है, यूपी का कोई भी प्रशासन है, छोटे से लेके बड़े तबके तक, कोई डील नहीं है। जिसको काम करना करो, पैसे जनता का काम करने के लिए लेते हो, तनख्वाह जो भी लेते हो जनता काम करने के लिए लेते हो। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में क्या नजर आ रहा है? ये बात है, अगर देश हित के लिए है, देश हित में हमारे लिए है मोदी साहब। अगर देश हित की बात करूँ तो मैं, वो मोदी साहब हैं। ये खट्टर साहब रहे हैं तो 9 साल थी या 8 साल थी खट्टर साहब रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो ना करे हैं वो उनके सर माथे पे है। ये सैनी साहब आ गए हैं, उनकी कोई नई तकनीक होगी, जो भी है। मैं अपनी यादाश्त बताता हूँ। मैं 2014 में 12वीं क्लास में था। 2016 में मैं बीजेपी में जाने लग गया हूँ। 2014 में बीजेपी आ गई थी, 2016 में जाने लग गया हूँ। बिना पर्ची खर्ची की बात कर ले
तो 2015 से लेकर 16 में इन बीजेपी वाला ने कानून बनाया था अगर भाई इंटरव्यू नहीं ले जाएंगे, इंटरव्यू ख़त्म कर दिए जाएंगे, आज तक भी ख़त्म है। पर लेकिन वो दर्द किसी का नहीं हुआ, वो कांग्रेसी का हुआ। कांग्रेस भी दर्द हाँ जी, कांग्रेसी का हुआ। क्यों? हाँ जी, रोला तो ये बिना पर्ची खर्ची का तो रोला ये है ना, इंटरव्यू किस बात का लिया? जब मानस फिजिकल में पास हो गया, टेस्ट में पास हो गया, तो इंटरव्यू का मतलब क्यों है? क्या हो इंटरव्यू का मतलब? हाँ, मैं तो आप तो पूछ रहा हूँ इंटरव्यू का मतलब क्यों है? जब मैंने टेस्ट दे दिया और मैं फिजिकल में ही पास हो गया, तो इंटरव्यू का क्या मतलब है? इंटरव्यू कौन सी जादू की छड़ी है वह, कौन सी बला हुआ, क्या चीज़ है वह? इंटरव्यू कौन सी चीज़ है? क्या लग रहा है? लगता रहा जी धुआं उठागा जी, और बीजेपी कट्टरवादी हूँ मैं, कत्ती सरासर। अच्छा हाँ जी, धुआं उठागा जी ना कहा कर। जी आप बताओ जी, ताऊ जी। अरे भाई साहब हम क्या बताओ, काम तो करे नहीं एमएलए ने कुछ भी करते रहे, नरक मारे है पूरा गांव, कोई काम ही नहीं किया। निर्मल चौधरी ने कहा बहन जी काम कर दो, नहीं किया। हाँ आश्वासन देती रही, काम कोई करे नहीं। अब क्या लग रहा है? लगा क्या जा रहा है जी, देखो अभी समय बताएगा। चलिए समय बताएगा, जनता की राय है, जनता किसको चुनेगी ये तो वक्त की बात है। लेकिन अब की बार हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार 8 तारीख को देखना होगा। तो आप भी खबर पर वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें।